मित्रों, इस समय हम भोपाल शहर के घने इलाके के अंदर हैं और अक्सर हम लोगों को हमेशा ये शहरी लोगों को बड़ा एक कन्फ्यूजन बना रहता है कि जो लोग सड़क पर हैं, वायु प्रदूषण का स्तर तो बढ़ते जा रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, भारत में तो जिस तरह से बढ़ रहा है उससे हम सब वाकिफ़ ही हैं। तो हमें ये लगा रहता है कि जो लोग सड़क पर हैं वो ज़रूर प्रदूषण शिकार होते हैं, लेकिन जो मल्टी में रह रहे हैं, जो ऊपर दुबके हुए हैं, से बिल्डिंग के अंदर होते हैं, वो उनको लगता है कि हम प्रदूषण से बचे हुए हैं। तो आज हम इसी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली एग्जाम कर रहे हैं और उसके द्वारा हम ये निकालेंगे कि वास्तव में शहर के सड़क के बीचों बीच, सड़क के अंदर जो है वो प्रदूषण की क्या स्थिति है। इस समय आप देख सकते हैं कि PM 2.5 198 है और PM 10 की वैल्यू जो है वो 331 है, यानी दोनों वैल्यू जो हैं वो करीब करीब 3 गुना के आसपास हैं। 3 गुना से अधिक जो है वो PM 10 और PM 2.5 की वैल्यू सड़क पर हैं। भोपाल शहर के बीचों बीच शहर का हार्ट है ये। और हम यहाँ पर जो MP नगर है उसके पास एक जगह खड़े हैं और एक रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर आ रहे हैं। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे ऊपर और इससे आपको बताएंगे कि बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है, जो खुशफहमी रहती है, वो एक्चुअली कितनी वाजिब है या गैर वाजिब है। आइए तो हम आपको दिखाते हैं। अब हम बिल्डिंग के फ्लोर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए ये पूरी बिल्डिंग है, वो पूरी बिल्डिंग जो है उसको दिखा रहे हैं कि देखिए पूरी बिल्डिंग है, उस पूरे बिल्डिंग के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ से धीरे धीरे सफर कर रहे हैं और पूरे कुछ सफर करते हुए जब हम निकल रहे हैं तो आप देखेंगे कि अब हम यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में आ गए। फर्स्ट फ्लोर के अंदर आने के बाद देखिए फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं और इस समय इसकी वैल्यू देखो, बताइए 207 जो है PM 2.5 की वैल्यू आ रही है और जबकि 293 PM 10 की वैल्यू है, जो अपने आप बताती है कि 3 से 4 गुना के बीच में पार्टिकुलेट मैटर की साइज है। चलिए हम इसके आगे आते हैं। अभी आपको जो बताया वो फर्स्ट फ्लोर की स्थिति है और देखिए अब सेकेंड फ्लोर की स्थिति में आ रहे हैं। जब हम सेकेंड फ्लोर पर आ रहे हैं तो सेकंड फ्लोर की स्थिति में देखिए वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ गई है, 203 हो गई है। 203 PM 2.5 की वैल्यू है और 294 ये वैल्यू हो गई थी। मतलब यहाँ भी 3.5 गुना जो वैल्यू है वो PM 2.5 और PM 10 की हो रही है। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम तीसरी मंजिल पर आ गए हैं। ये तीसरी मंजिल पर आने के बाद देखिए ये वैल्यू बढ़ गई कम होने के बजाय। 212 वैल्यू जो है वो बता रहा है PM 2.5 की और 305 और 306 वैल्यू जो है PM 10 की बता रहा है, जो अपने आप में बहुत ही एक सीरियस बात है। जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी तुलना में भीतर इंडोर पॉल्यूशन भी शामिल हो गया और ये वैल्यू आ रही है। अब हम इसके चौथी मंजिल पर चल रहे हैं। अब हम इस पूरे बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर हैं। यहाँ पर देखिए 207 और 296, देखिए 207 और 296, यानी 207 हो रही PM 2.5 की वैल्यू और 296 जो है वो PM 10 की वैल्यू है। चौथी मंजिल में, जमीन से चौथी मंजिल में आने के बाद भी अभी देखिए पार्टिकुलेट मैटर्स जो है, माने हानिकारक धूल कणों की संख्या जो है बहुत ज्यादा जानलेवा साबित हो रही है। देखिए जब कुछ लोगों को लगता हो कि यदि यहाँ पर बाहर ओपन में स्पेस में ऐसा हो रहा है तो अंदर जो है हवा अच्छी होगी, हम आपको बताना चाहते हैं सारे दर्शकों को कि हम अंदर की हवा की स्थिति क्या है। जब आप देखेंगे अब इंडोर अंदर की तरफ, चौथी मंजिल के अंदर रहने वाले, फ्लैट्स के अंदर रहने वाले लोगों की स्थिति क्या है। देखिए यहां पर आने के बाद ये वैल्यू दिख रही है 210 और 307। देखिए 210 और 307 ये वैल्यू जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बताना चाहता हूं PM 2.5 की वैल्यू 60, इंडिया में 60 परमिसिबल वैल्यू है। अब 60 से सोचिए कि ये वैल्यू तो जो है 200 के आसपास हो गई है और ये वैल्यू जो है 278 है PM 10 की। PM 10 की वैल्यू 100 परमिसिबल है और PM 2.5 की वैल्यू 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर परमिसिबल है, लेकिन ये वैल्यू तो 3 गुना से ज्यादा है। घर के अंदर चौथी मंजिल में रहने वाले लोग जो हैं, आप बताएंगे चौथी मंजिल में जो लोग रह रहे हैं वो चौथी मंजिल में रहने वाले लोग भी इतनी बुरी तरह से 3 से 4 गुना जहरीली हवा को रोज ले रहे हैं, वही उनके सांस में हो रहा है। आप अंदाज लगा सकते हैं उनको होने वाली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, स्किन डिसीज, आई डिसीज और उनको होने वाली लंग्स डिसीज की क्या स्थिति होगी।
ऐसी हवा में रहते हुए किसी भी आदमी का अपनी पूरी आयु भर जीना संभव ही नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो बोल दे कि हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आपको इसके सिग्निफिकेंस तो आपको, ये आपने प्रैक्टिकली देखा है कि हवा की गुणवत्ता खुले हवा में शहर के अंदर यदि आप घूमें तो उस समय कितनी प्रदूषित हवा होती है। पहली मंजिल पर किसी भी बड़ी बिल्डिंग के, दूसरी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर, चौथी मंजिल पर, यहाँ तक कि चौथी मंजिल पर रहने वाले मकानों के भीतर भी हवा 3 से 4 गुना तक प्रदूषित है। जब यह स्थिति इतनी खराब है तो निश्चित रूप से आप जानना चाहेंगे, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, आप जानना चाहेंगे तब हम क्या करें, इसके लिए क्या उपाय हैं। तो मेरे पास एक साइंटिस्ट होने के कारण, एक इन्वायरमेंटलिस्ट होने के कारण मैं आपको इसमें कुछ बहुत छोटे छोटे टिप्स देना चाहता हूं जो आपको निसंदेह आपकी हेल्थ और हाइजीन को एड्रेस करने में काम आएगी, आपको बेहतर हेल्दी लाइफ जीने के लिए कुछ काम आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक हो सके आप अपने कमरों को बंद रखें, अपने बाहर की हवा को अपने प्रवेश ना होने दें। यदि हवा लगातार प्रवेश होते रहेगी तो बाहर की जो हवा का प्रदूषण है, हवा में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी डिफ्यूजन करती है और जो बाहर प्रदूषण रहता है वो भीतर भी आ जाता है। उसके अंदर वो प्रदूषण भी शामिल होता है जो घर के अंदर का है, जिसे इंडोर पॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको जितना बन सके आप खिड़की दरवाजे बंद करिए। हालांकि जब धूप के समय रहता है तो दूसरों थोड़ी देर के लिए आप उसको निकाल सकते हैं। फिर अंदर के इंडोर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए कुछ प्लांट्स होते हैं जो अंदर के प्रदूषण को समाप्त करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टोरी की तरफ से एक पूरी लिस्ट बनाई गई, एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो को आप देखें और वीडियो को देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे कि अंदर की हवा को, इंडोर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए कौन कौन से प्लांट लगाए जाएं जिससे अंदर की हवा प्रदूषित होने से बच सकती है। तीसरी बात होती है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर या आपके शहर के अंदर की हवा, तो आप कोशिश करिए आप ऐसी जगह मकान लीजिए जहां पर चारों तरफ ग्रीनरी हो। ग्रीनरी क्या करेगी, जो प्लांट्स होते हैं वो ना केवल डस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, ना केवल नॉइस को, ध्वनि प्रदूषण को एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि अपनी तरफ से ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और प्रदूषित हवा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के काम करते हैं, जिसके कारण हमारे घर के अंदर की और चारों तरफ की हवा भी शुद्ध होती है। यदि प्लांट लगा हुआ रहेगा तो यदि कोई एक पेड़ भी लगाए आपके घर के पास में, तो ये समझिए आपके चारों तरफ की एम्बिएंट एयर क्वालिटी 10% तक बेहतर हो जाएगी। और यही PM 2.5 और PM 10 का लेवल जो है वो काफी कम मिलेगा और एक राहत भरा होगा। जितना हो सके अपने आसपास जितने भी धूल धक्कड़ चीजें होती हैं उनके ऊपर आप स्प्रिंकलर चलाएं, पानी के फव्वारे चलाएं, और जो पत्तियां पत्ते रहते हैं सभी के ऊपर आप स्प्रिंकलर चलाएं ताकि धूल उड़ने से बच सके। धूल उड़ने का के कारण ही ये सब चीजें होती हैं। जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहां पर ओपन में कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, तत्काल उसे रोके, उसकी कंप्लेंट करें और उस आदमी को इसको न करने दें। ऐसा करना एयर एक्ट 1981 के तहत आपराधिक कृत्य है, इसलिए ऐसे आदमी को आप पहले समझाएं और ना माने तो उसकी कंप्लेंट करें। कंप्लेंट कहाँ करें, म्युनिसिपल कारपोरेशन या म्युनिसिपल जो आपकी म्युनिसिपैलिटी है वहां कंप्लेंट कर सकते हैं, और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसका रेमेडी उसको एक प्रॉपर एक रेमेडी आपको मिल सकता है। जहां तक बन सके आप किसी प्रदूषण फैलाने वाली कार्यों का खुद अंग न बने, दूसरों को आप भाषण दें और दूसरों को समझाएं और आप खुद प्रदूषण फैलाने वाले लोगों में शामिल हो, ये नैतिक रूप से या कानूनी रूप से सही नहीं है। इन छोटे छोटे उपायों को बता करके आप निसंदेह न केवल अपने बाहर के परिवेश को, अपने घर को, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र को एक बेहतर, साफ सुथरी और स्वच्छ हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।